अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया कोर्स जिसका नाम है चैट जीपीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोग चैट जीपीटी के बारे में जानते होंगे और आप लोगों में से काफ़ी ऐसे होंगे जिनको चैट जीपीटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ठीक है, चैट जीपीटी आपकी रोज़मर्रा की लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता है, आपको एक राइट वे बता सकता है कि आप कौन से वे को इख्तियार करके एक अपना गुड वर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि वो कैसे। देखिए, हम लोग हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ट्रेनीज़, आज के लेक्चर में हमारा जो मॉड्यूल कवर होने वाला है उससे हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ स्लाइड्स मौजूद हैं। ठीक है, इन स्लाइड्स को हम देखते हुए इनको लेकर चलेंगे। ये स्लाइड्स में लेक्चर के बाद आपको ग्रुप्स के अंदर डिलीवर कर दूंगी, जो आपके चैट जीपीटी के ग्रुप्स हैं ना, बैच 1 और बैच 3 और बैच 7 के स्टूडेंट्स जितने भी ये मेरे वीडियो वॉच करें, आप सबके मैं ग्रुप्स में ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने लेक्चर के बाद कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो इन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो डे 1 है, डे 1 का स्टार्ट लेंगे। 3 दिन की क्लासेस होंगी हमारी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। अब हम जब इंट्रोडक्शन की तरफ आ गए हैं तो हम लोग देखते हैं कि चैट जीपीटी असल में है क्या। आपके सामने शो हो रहा है, व्हाट इज़ चैट जीपीटी। ChatGPT is an advanced AI language model developed by OpenAI। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं AI का मतलब बता दूं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपने बहुत सारे AI मॉडल्स देखे होंगे जिसमें आपको रोबोट्स नज़र आते हैं, टेक्स्ट जनरेटर नज़र आते हैं, पिक्चर जनरेटर आते हैं। तो उस सब के बैकग्राउंड में या उसके सब के बिहाइंड में क्या चीज़ है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम लोग देखते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि जीपीटी का मतलब क्या है? जनरेटिव से मुराद है कि जो आपको जनरेट करके देता है, आपकी दी हुई कमांड पे, आपके दिए हुए ऑर्डर पे किसी भी चीज़ को जनरेट करता है। तो जनरेट से निकला है वर्ड जनरेटिव। प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मतलब है जो कि पहले से ट्रेंड किया हुआ ट्रांसफॉर्मर है। आपका जो दिमाग है, आपका जो दिल है, ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? जो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। तो जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पहले से इसके अंदर हर किस्म की मालूमात मौजूद है जो कि जनरेट करके वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र करता है। इसको हम बोलते हैं जीपीटी। फैमिली एंड इज़ डिज़ाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। इसको इसलिए तैयार किया गया है कि ये ह्यूमन की तरह की ज़ुबान को जनरेट करता है। किस चीज़ के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको सीखने के लिए। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जीपीटी एक ऐसा पार्ट है। किसका पार्ट है? AI, ओपन AI का एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसी फैमिली है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है समझने के लिए और ह्यूमन की ज़ुबान में उसको जनरेट करने के लिए। ठीक है, लेट्स सपोज जब आप किसी से आपस में बात कर रहे होते हो तो आप उर्दू में बात करते हो। तो अगर आपके सामने वाला बंदा जो है वो लैंग्वेज यूज़ करे जिसकी आपको समझ नहीं आती, तो इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती बट आपके सामने वाला बंदा जब आपकी ज़ुबान में ही बात कर रहा होता है तो उसको आप लोग क्या कहते हो? अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि चैट जीपीटी वो एक ऐसी किस्म की आप कह सकते हो रोबोटिक प्रोग्राम है जो आपके साथ आपकी ज़ुबान में बात करता है। आप चाहे इससे हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, पश्तो में बात करें, जापानीज़ में बात करें, चाइनीज़ में बात करें, इंग्लिश में बात करें, ये आपको आपकी ज़ुबान के मुताबिक ही जवाब देगा। ठीक है, तो ये आप लोगों की
बहुत सी हेल्प करता है आप लोगों के लिए आपकी ज़ुबान में ही बात करने में, ठीक है। ये आपसे हर तरह की बात कर सकता है। आप इसे 90s के ज़माने के कोई भी क्वेश्चन करें, ये आपको फ़ौरन से जवाब देगा। ये नहीं कहेगा 1 मिनट रुको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, नो, फ़ौरी तौर पे रिप्लाई करेगा। कल हम जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह इस चीज़ को देखेंगे कि ये कैसे जवाब देगा, ठीक है। अच्छा, इन दिस मॉड्यूल वी विल एक्सप्लोर व्हाट चैट जीपीटी इज़, हाउ इट वर्क एंड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, कि दुनिया में इसकी जो रियल वर्ल्ड में यानी कि जो रियल एप्लीकेशंस हैं ना वो कौन कौन सी हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है अंडरस्टैंडिंग जीपीटी 3। अब जो हमारे पास चैट जीपीटी है ये हमारे पास 3.5 वर्जन है, ठीक है। जो हम यूज़ करेंगे वो होगा चैट जीपीटी 3.5, ठीक है। और आने वाले वक्त में चैट जीपीटी 4, 5, 6 एडवांस सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। जीपीटी 3 स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर 3, यानी कि ये आप कह सकते हो कि पहले से जो ट्रेन किया हुआ ट्रांसफार्मर है उसकी 3rd जनरेशन है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यह 3rd जनरेशन है किसकी, जीपीटी की। और इसको किसने डेवलप किया था, ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है। ओपन एआई क्या है, हमारे पास एक एआई यानी कि आप कह सकते हो जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, एक ऐसा मतलब आप कह सकते हो बैकग्राउंड पे एक ऐसा सिस्टम है जिसने इसको जनरेट किया हुआ है। जीपीटी 3 इज़ एन astronomically large language model with 175 billion parameter, making it one of the most powerful NLP model to date। अब देखिए NLP क्या होता है। NLP आपकी कह सकते हो आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वो लैंग्वेज जो आपको समझ में आती हो। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती, लैंग्वेज प्रोग्राम यानी कि आप ऐसी प्रोग्राम से बात कर रहे हो जो आपकी अपनी ज़ुबान में बात करता है, जिसके अंदर हज़ारों किस्म की लैंग्वेजेस को इन्हेंस किया गया है, जिसको हज़ारों किस्म की लैंग्वेजेस पर अबूर हासिल किया गया, ठीक है। ये उसको हम NLP बोलते हैं, यानी कि जो आपकी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। समटाइम इसको हम नेटवर्किंग लैंग्वेज प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। Its architecture is based on a transformer neutral network, enabling it to process and generate text with contextual understanding। वही बात आ गई कि अगर आप इससे कुछ भी पूछते हो तो ये आपको फौरी तौर पे जवाब दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। देखो, चैट जीपीटी हमारा ऐसे काम करता है कि हम इसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं। इसको कोई भी प्रॉम्प्ट देने का मतलब होता है कि हम इसके अंदर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, इसे किसी भी चीज़ का हुक्म देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है। तो ये उस प्रॉम्प्ट को आगे जाके जनरेट करता है हमारे ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पर वर्ड है कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअली का मतलब ये है कि जो हम इसको कंटेंट देंगे या हम जो भी इससे कहेंगे करने को, ये वही करेगा, उसी प्रॉम्प्ट को लेकर अंडरस्टैंड करेगा और उसी का हमें जवाब भी देगा, ठीक है। और तो ये ऐसे हमारा काम करता है। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, चैट जीपीटीज रिस्पॉन्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन पैटर्न लर्न ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मेकिंग इट सीन ह्यूमन लाइक इन इट्स इंटरेक्शन। जब आप इससे बात कर रहे होगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी बंदे से बात कर रहे हो। समटाइम जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको लगेगा इसके बिहाइंड में कोई बंदा है, बट इसके बिहाइंड में कोई बंदा नहीं बैठा हुआ। ये एक ऐसा ब्रेन है, ये एक ऐसी खोपड़ी है आप कह लो, जिसके अंदर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये आपके पुराने ज़माने के दादा परदादा उनसे भी ज़्यादा चालाक है, इसको हर चीज़ का पता है। दादा परदादा तो घर के ख़ानदानी मामलात ही जानते होंगे, लेकिन ये हर चीज़ जानता है। ये ख़ानदानी मामलात में इंटरफेयर नहीं करता, ये सिर्फ मुल्की और दुनिया के हर तरह के सवालात के जवाबात जानते हैं, ठीक है। इससे आप लोग ये ना बैठ के पूछने शुरू हो जाए ना, मेरी खाला फ़लाँ ख़ानदान में जाके लड़ाइयाँ करती हैं, उसका क्या कर रही हैं, आपको इसका कोई जवाब नहीं देगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड करते हैं अपनी। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एप्लीकेशंस ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी फाइंड एप्लीकेशन अक्रॉस डाइवर्स डोमेन्स ड्यू टू इट्स वर्सबिलिटी एंड लैंग्वेज कैपेबिलिटीज़। अच्छा जी, अब आप देखो कि इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें क्या है कि आप
किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपको लैंग्वेज है या फिर कोई भी आपको मुश्किल है या फिर कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। Some common application include customer support, where it can provide automated response to user queries, content creation, language translation and more. Let's suppose कि आप एक कस्टमर हो, आप चैट जीपीटी के कस्टमर हो, ठीक है, आप उसको यूज़ कर रहे हो। जो यूज़र्स होते हैं उनको अक्सर हम लोग कस्टमर भी बोलते हो। चैट जीपीटी ने आपको एक कस्टमर को बोला है, यानी कि कस्टमर के तौर पे रख के बोला है कि अगर कोई कस्टमर चैट जीपीटी के पास आएगा तो चैट जीपीटी उसको रिस्पॉन्स करेगा। ऑटोमेटेड का मतलब है कि वो उसको ऑटोमेटिकली जवाब देगा, उसको ना तो मिनट की ज़रूरत है ना सेकंड की ज़रूरत है, वो फौरी तौर पे आपको रिस्पॉन्स करेगा। चाहे वो आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका कंटेंट क्रिएशन हो, लैंग्वेज हो, ट्रांसलेशन हो या कुछ भी हो। एंड मोर का मतलब है कि कोई भी और इससे बढ़कर अगर कोई और भी बात हो तो ये आपको ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। इट्स एबिलिटी टू जनरेट क्रिएटिव टेक्स्ट मेक इट वैल्यूएबल इन मार्केटिंग कॉम्पेन्स एंड क्रिएट राइटिंग टास्क। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मार्केटिंग इशू आ रहा है या आपको राइटिंग टास्क का इशू आ रहा है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली लिख कर भी दे देते हैं कि भाई आपका जो टास्क है वो ये टास्क है, ठीक है। देन हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ऑफर सेवरल एडवांटेजेस सच एज इट्स बेस्ड नॉलेज बेस्ड फ्रॉम प्री ट्रेनिंग ऑन आ लार्ज डेटा सेट which enable it to understand a wide range of topics. It can handle complex queries and respond with coherent and contextually appropriate answer, making it useful in various professional settings. Additionally, it can be fine-tuned for specific tasks, making it highly adaptable to individual requirements. कि इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपको कोई भी ऑफ़र है, यानी कि कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी अगर आपके पास इशू आ रहा है, बहुत बड़े से बड़ा भी इशू आ रहा होता है ना आपके पास, तो इसके अंदर एक ऐसा फ्यूचर अवेलेबल है जो आपको ये ऑफ़र करता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर प्री ट्रेंड जो है ना वो सिस्टम लगाया गया है, जिसके अंदर हर चीज़ के सवाल जवाब डाले गए हैं। तो ये आपको फौरी तौर पे आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स करता है, और क्वेरी आपकी चाहे मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, जो आपसे बिल्कुल हैंडल ना हो रही हो, और जिसका आपके पास बिल्कुल किसी भी कैसे कहते हैं ना जिसे कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता, ये उसका आपको सॉल्यूशन देता है। ये आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्वेरी को यानी कि कॉम्प्लेक्स किस्म की भी क्वेरीज होती हैं तो उनको हैंडल करता है, उसका रिस्पॉन्स करता है आपको आपके कॉन्टेक्स्ट बेस्ड वे, यानी कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, यानी कि आप जिसे कहते हो, क्या कहते हैं यार, कंटेंट, यानी कि आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आप इसको देंगे तो ये उसी के बेस पे आपको रिप्लाई करेगा। ये कभी आपको खुद से जवाब नहीं देगा, आप जिसको जैसी कमांड देखो ये वैसा ही करेगा। और इसमें ये है कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक टास्क होते हैं ये उसको भी कर सकता है। ये इतना एडिशनली इसके अंदर, यानी कि एक तरह से आप कह लो एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी एम्पावर की गई है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक टास्क होगा तो ये उसको भी आपको करके उसके काबिल बना कर देगा जो आप चाहते हो, ठीक है। आपकी इंडिविजुअली रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आप जो चाहते हो आपको वो बना कर दे देगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ख़त्म हो गया या लिमिटेशन एंड चैलेंजेस। While ChatGPT is a powerful language model, it is not without limitation. लिमिटेशन एंड चैलेंजेस का मतलब ये है कि इसकी कोई हदें नहीं है और यह हर चैलेंज को फेस कर सकता है। इसको किसी किस्म की चैलेंज का डर नहीं होता। आप इसे चाहे मुश्किल से मुश्किल टास्क दे देंगे आपको वो करके देगा। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहें इससे पूछ सकते हैं, जितना चाहें इससे काम करवाएं। इसकी कोई हद नहीं है, इसने कभी थकना नहीं है, इसने कभी भी हारना नहीं है, ठीक है। अब ये एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है जिसकी कोई हद नहीं है। इट इज़ नॉट विदाउट लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन के बगैर है, इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी थकता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग कैन समटाइम लीड टू इनएक्यूरेट और नॉन सेंशियल रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ही मतलब ऐसा होगा जिससे इसको समझ नहीं आएगी तो ये आपको गलत रिस्पॉन्स करेगा। अगर आपका कोई भी कंटेंट जो है वो गलत है, आप इसे कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट देते हो जो गलत है, लेट्स सपोज आपने ये पूछना था कि व्हाट इज माई एज इज़ दिस, ये जो भी आप कीजिए, माई एज इज़ दिस, टेल मी व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर माई दी स्टडीज़। तो अगर आप इसके लिखने के बजाय ये लिखोगे आई हैव डन माई एजुकेशन एंड माई एज इज़ दिस, नॉट टेल व्हाट आई डू राइट नाउ, तो ये आपको कहेगा कि अभी आप सिर्फ ये करो, कहीं जाके अच्छी जॉब तलाश करो, या आपको उल्टा जवाब ही देगा।
क्वेश्चन इससे ऑथेंटिक और आपने राइट वे में पूछना है, जो आपका ना तो चैट जीपीटी को वेर्ड लगे और ना आपको खुद बाद में इसके रिस्पॉन्स वेर्ड लगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं इट कैन इनएडवर्टेंटली जनरेटेड बाइस्ड कंटेंट इफ एक्सपोज्ड टू बाइस्ड ट्रेनिंग डाटा विच रेजेस एथिकल कंसर्न्स। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप इसको सही वे में यूज़ करते हो, अगर आपका कंटेंट ही अच्छा होता, अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट होगा जो यानी कि आप इसको देते हो इसकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, तो ये आपको अपनी इंटेलिजेंस के मुताबिक भी जवाब देता है। इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई वो नहीं है, यानी कि ये उसके लिए एक चैलेंज होता है और ये उसको बहुत इजीली जो है वो वर्क करके आपको दे सकता है। इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका किसी के साथ कोई चैलेंज नहीं होता। और ये किसी को किसी भी बाइस ट्रेनिंग, यानी कि बाइस ट्रेनिंग डाटा का मतलब ये है कि अगर आप किसी के बारे में कोई फसादाती काम करोगे ना, या इसको कोई ऐसा काम करने को कहोगे कि आपने भाई किसी के बारे में ये बात करनी है, आपको उस चीज़ का रिस्पांस नहीं देगा, उस बात पे जाके इसकी हद ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंसर्न्स इससे ना करें जिसकी वजह से इसके जो आंसर्स हों आपको भीड़ लगें या ये ख़ुद मुश्किल में पड़ जाए या इसको चैलेंज फेस करना पड़े। ऐसे क्वेश्चंस आपने इससे नहीं करने। वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी बैठे हो, आप इससे ऐसे क्वेश्चंस करो जिसका इसके पास राइट वे में आंसर भी हो, ठीक है ट्रेनिंग्स। तो आई थिंक आज के लिए हमारा इतना ही थे। हमारी टोटल 8 स्लाइड्स थी जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअल वर्क कैसे करता है। अभी हम लोग चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, देखते हैं कि चैट जीपीटी ओपन करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से अपना क्रोम ओपन करती हूँ। यहाँ पर क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगी openai.com, ठीक है। openai.com आपने लिखना है। यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट में जो OpenAI का चैट जीपीटी आ रहा है ना, आपने इसको ओपन करना है, ये चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर मिस हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को विद स्टेप सब कुछ सिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। अब लेट्स सपोज आप लोग जैसे आपने चैट जीपीटी पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इसके अंदर अपनी वो जीमेल आईडी लगानी जो आपके फ़ोन के साथ लिंक है, वटएवर वो जो भी है, आपने जस्ट वो आईडी सिलेक्ट करनी है और इसके साथ लिंक इन कर देनी है, ठीक है। तो ये आपका लॉगिन हो गया। तो मैं आप लोगों को जस्ट चैट जीपीटी के बारे में बता देती हूँ। ये चैट जीपीटी का हमारा इंटरफेस है। ये हमारी एग्जांपल्स आ रही हैं। एग्जांपल में है एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म। लेट्स सपोज ये आप अगर इससे कोई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन करने के बाद इसको आप सबमिट करते हो, तो ये देखें आपको इतने सारे रिस्पॉन्स कर देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है, ठीक है। और अगर इसको मैं यहाँ से स्टॉप करके इसको मैं, यानी कि ये आपके पास सेंड अ मैसेज यहाँ लिखा है ना, आपने यहाँ पर सिर्फ इसको मैसेज देना है। इसको मैं कमांड देती हूँ कि मेक अ लाइन्स फॉर मी, मेक अ लाइन्स फॉर मी। तो अब देखते हैं हमारे लिए क्या जवाब क्रिएट करेगा। देखें यहाँ पर इसने मेरे लिए लाइन्स क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने डायरेक्ट इसको तंग नहीं करने शुरू हो जाना। आपने जस्ट इसको वेबसाइट के थ्रू चेक करना है कि ये होता कैसे है। इससे फजूल तरीन सवाल नहीं करने। बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे कल के लेक्चर में कि हम फर्दर इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग्स मिलते हैं हम कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप सब लोग ख्याल रखिएगा अपना। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में थोड़ा बेहतर भी लगा होगा, थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा। अगर बोरिंग लगा है तो आई एम सो सॉरी। इंशाल्लाह कल का लेक्चर आप लोगों को बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करने वाला लेक्चर होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।